नहीं करता है, कितना फ़ायदा पहुँचाता है, नहीं फ़ायदा पहुँचाता, जो भी चीज़ें होती है सर से बात करेंगे, जानेंगे सर थोड़ा। अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और अगर हम अपने फ़ोन को फेंक देंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो और तनाव मुक्त जीवन का और जिन के प्रोफेशन में ये अनिवार्य नहीं है, वो तो भाई तो मेरे को उनके ऊपर तरस आता है। ये मॉडर्न डे ग्लैडिएटर्स हैं, कल मेरा 2 किलो वजन कम हो जाएगा। ऐसे नहीं करना भाई, जो करना है। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ पश्चिम दिल्ली के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और उनके एचओडी है डॉक्टर ढाल सर, जो कि काफ़ी सज्जन व्यक्ति है और कर्नल मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, साथ में आर्मी से रिटायर्ड भी है। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कुछ क्वेश्चन है जो कि आज बदलते मौसम में, जो बारिश का मौसम है, मोस्टली बारिश के मौसम में बीमारियां भी बनती है। तो हार्ट के पेशेंट को बारिश का मौसम कितना परेशान करता है या नहीं करता है, कितना फ़ायदा पहुंचाता है, नहीं फ़ायदा पहुंचाता, जो भी चीज़ें होती है सर से बात करेंगे, जानेंगे सर थोड़ा सा डिटेल में। छोटा सा परिचय दीजिए पहले तो ये विजय जी बड़े परसिस्टेंट हैं, मेरे पीछे लगे हुए थे कि कुछ तो बोलिए। मैंने उनको कहा भी कि विंटर्स में तो सीजनल वेरिएशन हृदय रोग का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट बारिश के मौसम में इतना ज़्यादा नहीं होता। पर वो इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं आप बताइए। तो सीजनल एस्थमा होता है, जो कि फेफड़े का रोग है, एक्चुअली होता है, तो वो कई बार बढ़ जाता है इस टाइम में। तो हमें इन परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए कि कई बार फेफड़े के रोग जो हैं वो हृदय के रोग प्रेसिपिटेट करते हैं। दूसरी चीज़ है, जब बारिश होती है तो स्वाभाविक है कि घर में पकौड़े बनते हैं और मालपुए खाए जाते हैं, तो उससे जो हृदय रोग के ग्रसित लोग होते हैं उनकी तबीयत और ख़राब होने की संभावना, हाँ जी, ऑयल रिलेटेड है और मिठास और नमक रिलेटेड है, नमक का सेवन भी बढ़ जाता है। जो आ गई आपकी तीसरी बात कि अभी विंटर आने वाला है। एक चीज़ याद रखिए कि जब भी हम मानसून में आ जाते हैं तो 2-3 चीज़ें का ध्यान रखना है। एक तो कहीं पर भी आपको डॉक्टर को मिलने जाना है तो टाइम से जाइए, क्योंकि सड़कें जो हैं भरी हुई हैं और सबको स्ट्रेस होता है अगर हम लेट पहुँचे। और स्ट्रेस एक अपने आप में एक विषय है जिस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट ये तनाव हम जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। बिकॉज़ किसी ने मुझे बहुत साल पहले कहा था कि अगर आपकी गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी है और आप अंदर से गाड़ी के फ्रंट सीट को धक्का देंगे तो गाड़ी तेज़ तो नहीं चलेगी। ऐसा ही होता है जब हमने सोचा कि यहाँ से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, वो 6 बजे है, चलो हम 5 बजे निकलते हैं, 1 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे। वैसे दिल्ली में तो आजकल 1 घंटे में कहीं से कहीं तक पहुँच ही नहीं सकते, बट आप 1 घंटे के बाद आपको पता लगा कि आप घर से 2 मील दूर पहुँचे हैं और आगे पीछे सब जैम है। वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि डॉक्टर तो अब उठने वाले हैं, उनका तो मतलब टाइम शेड्यूल जो है अगले पेशेंट की वेट हो रही है, और आप फंस गए और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका उसके बाद दिल की रफ्तार बढ़ जाएगी। सो सब कुछ होगा, क्योंकि आप एक तरह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए। सर टेंशन, जैसे टेंशन लेता है जब इंसान, तो टेंशन तो मतलब सोचता है, तो सोचने का असर बॉडी पे कैसे पड़ता है? ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखिए भगवान ने हमें बनाया है ताकि हम स्ट्रेस को कोप कर सकें। तो फ्लाइट और फ्राइट के लिए कुछ हार्मोन्स दिए हैं और कुछ बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं। जैसे मतलब उदाहरण के तौर पे अगर आपके सामने कोई चीता आ जाए या कोई कहीं आपको चोट लग रही हो, आप कोशिश तो करेंगे ना कि उससे भागें, चाहे भाग ना पाएँ वो बात अलग है। बट ये जब भी हमें कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो फ्लाइट और फ्राइट में हार्ट रेट बढ़ती है, हमारे कुछ हार्मोन्स बढ़ते हैं, हार्ट रेट बढ़ती है। तो जब हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हमारे हार्ट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें स्ट्रेस जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। अब बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें इक्वेट की हैं। एक तो दिल के रोगों को इसलिए माना गया है क्योंकि दिल का रोग जो है, सब लोग रोमांटिक दिल की बात करते हैं, पर दिल एक फिज़िकल स्ट्रक्चर भी है। हाँ, इमोशनल चेंजेस से और स्ट्रेस से बहुत फ़र्क पड़ता है। क्रॉनिक तनाव से जो आजकल हम हड़बड़ाहट की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक पोएम थी जब हम स्कूल में थे, पढ़ते थे, व्हाट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ
फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो हमें कोई अपने लिए समय नहीं है। हम एक तरह से सुबह से रात तक दौड़ते, अभी काम पे पहुँचे, अभी घर पहुँचे, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी यहाँ करना है। क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी अपना समय बंधवा लिया है एक तरह से अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में। और अगर हम अपने फ़ोन को फेंक देंगे, अगर हम अपना फ़ोन देखना, यूट्यूब देखना, टिकटॉक देखना बंद कर देंगे, अगर हम नेटफ्लिक्स देखना बंद कर देंगे, तो शायद ये समय का अभाव हमें उतना ना महसूस हो। सर बिना फ़ोन के तो आज के वक्त में कोई इंसान रहता ही नहीं। बच्चे तो खास तौर से कहते हैं ना, स्कूल से घर में आने के बाद सबसे पहले बैग फेंकेंगे, उसके बाद फ़ोन ढूंढते हुए। तो बिगाड़ा है आपने। आप भी तो बड़े हुए थे, उस टाइम फ़ोन कहाँ था? आप तो बड़े हो गए ना, हम भी बड़े, हमारे घर जब हम बड़े हुए थे तो सारी कॉलोनी में 2 लोगों के पास फ़ोन होते थे, वो घूम घूम के डायल करने वाले फ़ोन। मोबाइल फ़ोन तो एक काल्पनिक चीज़ थी कि जेम्स बॉन्ड की पिक्चर में कोई कार में बैठा हुआ फ़ोन कर रहा है। अब ये कल्पना जो है ये सच हो गई, और जब सच हो गई, पर इसके बाद जितना इसने हमें कैप्चर किया है, तो हमें सबको एक कॉग्निटिव ओवरलोड है। हमारा दिमाग हमेशा ये मतलब एक्टिविटी कर रहा है कि क्या ये बेचारी विनी फोगाट का क्यों 100 ग्राम से वज़न बढ़ गया, किसकी क्या साजिश थी, किसकी साजिश थी, क्या ये रूल सही पालन हुआ नहीं हुआ। हर एक कोई राजनीतिज्ञ बन गया। आप देखेंगे कि वो वनडे वो T20 मैच चल रहे थे, सब कोई एक्सपर्ट कमेंटेटर बन गए। इलेक्शन होती है, सब कोई सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं, सब कोई राजनीतिज्ञ बन जाते हैं, सब क्योंकि छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है। देखिए, इन्फॉर्मेशन और ज्ञान में एक बहुत बड़ा फासला होता है। पर आपको इन्फॉर्मेशन आप हमेशा कलेक्ट करते रहो तो आपका दिमाग तो वहाँ लग गया ना। जहाँ पर आपको समय निकाल के वॉक के लिए जाना चाहिए, जहाँ पर आपको समय निकाल के अपने आप के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए, या कुछ ऐसा अध्ययन करना चाहिए जो आपको प्रोफेशनली या पर्सनली फ़ायदा देगा, तब आप फ़ोन पे लगे रहते हो। अरे ट्विटर में किसने क्या कहा, किसने किसकी पैंट उतारी, किसने किसके छलनी कर दिया, किसने किसको, अरे देखो पार्लियामेंट में क्या हुआ। अरे वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। और तनाव मुक्त जीवन के लिए जितना डिजिटल डिटॉक्स, हमने तो एक टर्मिनोलॉजी बना दी है कि जितना डिजिटल डिटॉक्स करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा। देखिए, हमारे प्रोफेशन में तो हम ये कर नहीं सकते, बिकॉज़ कोई भी फ़ोन ऐसा हो सकता है कि किसी की जान उस पर डिपेंडेंट है। पर जिन के प्रोफेशन में ये अनिवार्य नहीं है, वो तो भाई वो तो कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको एक लत पड़ गई है, एक आदत पड़ गई है, एक एडिक्शन है। और बच्चों की जो आपने बात किया, आपने एडिक्शन दिया है उनको चुप कराने के लिए। 10 महीने का बच्चा आता है, साल भर का बच्चा आता है, उसको माँ बोलती है फ़ोन दे, वो फ़ोन देते हैं। हम ईगो कराने के लिए, हम वो हैप्पी करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग तो टॉफ़ी देते थे, अब वो फ़ोन देते हैं। अब सभी चीज़ में फ़ोन आ गया तो बहुत तकलीफ़ है, और ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो ये फ़ोन पे काम करते हैं, जो ये डिजिटल प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत इन्वेंटिव हो गए, और वो आपको एक तरह से एडिक्शन में ट्रैप कर लेंगे। चाहे मैं और पूछना चाहता, जो विनेश फोगाट है, उसने पूरी रात मेहनत करके 2 किलो 900 ग्राम वज़न कम कर लिया था, लेकिन जस्ट 100 ग्राम वज़न को और कम नहीं कर पाया, जबकि उसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर, जो बॉडी के जो डिमांड थी ना, तो 53 किलो के ही थी। तो उसने फिर भी कम किया, और डॉक्टर ने भी उसको सजेस्ट किया था कि आप इससे ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करोगे तो यह आपके लिए हार्मफुल होगा। तो क्या 100 ग्राम जैसा वज़न जो कम करते हैं, वज़न कम करना, ज़्यादा करना कम समय में, ये ठीक रहता है सर? मैं कॉम्पिटिटिव एथलीट्स के विषय में ये कहना चाहता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी, और समाज को जान के हैरानी होगी, कि मैराथनर जो होते हैं और कॉम्पिटिटिव एथलीट्स जो होते हैं, वो जल्दी मरते हैं। और ये आज से नहीं, ये सदियों से हमें पता है। कॉम्पिटिटिव एथलीट्स जो होते हैं वो कोई ज़्यादा नहीं जीते, बिकॉज़ वो अपनी बॉडी को बहुत अब्यूज़ करते हैं, और ये सही नहीं है। जन साधारण के लिए ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है। आप जानेंगे, हमारे मेडिसिन में उसको कहते हैं फिलिपिडीज सिंड्रोम। फिलिपिडीज एक वो धावक था जो कि मैराथन से लेके एथेंस तक संदेशा लेने के लिए दौड़ के आया। उसने अपना संदेशा दिया, उसी के नाम पर मैराथन शुरू हुई है, जो 43 मील लोग दौड़ते हैं। तो वो और आके मर गया।
अब जब वो मर गया तो हमें समझना है कि क्यों हुआ। हमें पता है कि हम कई स्पोर्ट्स पर्सनल का हम इको करते हैं, हमें पता है कि राइट हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, एबनॉर्मल रिदम्स होते हैं, कई बार कॉर्नरी कैल्शियम स्कोर भी उनका ज़्यादा होता है जहाँ, और एक तो उनकी खुराक भी ऐसी होती है ताकि उसमें फैट्स प्रोटीन सब कुछ ज़्यादा होते हैं। तो एक तो मेरे को उनके ऊपर तरस आता है। ये मॉडर्न डे ग्लैडिएटर्स हैं जो आपको और हमको खुश करने के लिए एक तरह से व्यायाम कर रहे हैं या एक तरह से अपनी कुशलता दिखा रहे हैं। अपनी स्वास्थ्य के लिए गौतम बुद्ध साहब जो बता गए ना, मिडिल पाथ, मैं हर बार यही कहता हूँ, मिडिल पाथ अपनाएं। मिडिल पाथ का मतलब है सामान्य भोजन, सामान्य आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार और समय अनुसार उचित उपचार। बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। जहाँ पर ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का सवाल है, ये मॉडर्न डे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मेडिसिन का पार्ट नहीं है कि आप एक कुछ घंटों में किसी का 3 किलो वजन कराओ। कोई मेरे पास आए तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं कराओ, बिकॉज़ उसके स्वास्थ्य को हानि करेगा। एक अच्छा एथलीट, इसमें कई चीज़ें हो सकती थी। अगर पहले से उसको कम्पीट कराना जाता था, चाहिए था 53 किलो की कैटेगरी में, अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें, उसको बना कर दिया जाता था। किसने मना किया? उनके जो सीनियर थे तो मिसमैनेजमेंट हुई ना। अगर मेरा सीनियर मुझे कुछ कह के कुछ गलत काम करवाता है तो मिसमैनेजमेंट है, समझे आप? तो मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए थी। पर ये देखिए, ये इंडिविजुअल चीज़ है, वर्ल्ड बहुत कॉम्पिटिटिव है, इसलिए इस विषय में हमारे को सब कुछ मालूम भी नहीं, पर ये बहुत साइंटिफिक नहीं है। रात भर किसी बच्ची को अगले दिन उसका कंपटीशन है, आप उसको स्किपिंग कराओ, उन्होंने पूरी रात किया था, व्यायाम कराओ ताकि उसको पसीने से उसका वज़न कम हो। जी नहीं, मैं ऐसी चीज़ नहीं कहता। और जो बच्चे जो इम्तहान दे रहे हैं, प्लीज़ ऐसा कम मत करें। और बहुत अच्छी एक कार्टून घूम रही है व्हाट्सएप पे ही, रोहित शर्मा कह रहा है थैंक गॉड क्रिकेट में कोई वजन नहीं मेजर करता। तो ऐसा है कि वजन जो है हम लोगों के लिए लॉन्ग टर्म की चीज़ है, हमें उसको लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। बट ये शॉर्ट टर्म वेट गेन्स जो हैं, वेट गेन, वेट लॉस, ये जो होते हैं सूटेबल कैटेगरी में compete करने के लिए, इट इज़ नॉट फिजियोलॉजिकल, हम रेकमेंड नहीं करते। और जो भी उन्होंने किया उनके फिजिशियंस के सुपरविजन में है, वो जाने, अपना काम जाने। मैं जन साधारण के लिए, जिनके पास आपका मैसेज पहुंच रहा है, मैं उनके लिए रेकमेंड नहीं करता हूं। नहीं तो कल से सब शुरू हो जाएंगे कि मैं रात भर स्किपिंग करूंगा, कल मेरा 2 किलो वजन कम हो जाएगा। ऐसे नहीं करना भाई, जो करना है वो लॉन्ग टर्म के लिए। आजकल तो इतनी, एक तो आहार, व्यवहार, विचार और कई नए उपचार आ गए हैं ताकि वज़न भी कंट्रोल करें। स्पेशली डायबिटिक्स में हमारे पास दवाइयाँ हैं जिनसे, बिकॉज़ हमने देखा था कि कई दवाइयों से वज़न बढ़ता है, तो अब दवाइयाँ हैं ताकि वज़न भी उसके सामान्य रहे। तो ये थे डॉक्टर अनिल सर, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें बातें हमें बताई। और सबसे बड़ी जो बात बताई कि जो भी एथलेटिक्स होते हैं वे जल्दी मरते हैं, क्योंकि उनका जो फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बॉडी सहन नहीं कर पाती, और कुछ हार्मोन्स भी अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। तो बहुत सारी जानकारी सर ने दी है। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन जानकारी को अपने दिल में, दिमाग में ज़रूर उतारें और अपनी जीवन शैली में भी उतारें, और औरों को भी ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत अच्छी बात, मैसेज, संदेश आप लोगों के लिए डॉक्टर अनिल सर के ज़रिए मिला। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बता दूं, जो आर्मी में होते हैं ना, वही सच बात बोलते हैं और सच्चाई बोलते हैं। तो वही सर आर्मी से ही मेडिकल फील्ड में आते हैं। तो मैं विजय कुमार पूनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुँचा, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी।